ना? अरे वही श्वेता कपूर जो आए दिन आपको ऑफिस में डांटती रहती है, पहचान लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, अब इतनी गंदी गालियां भी नहीं देती जितना कि आप बता रहे हैं। खैर वो मम्मी ना अभी कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, उनकी तबीयत एकदम ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो पागल भी नहीं हुई है। क्या कहा? न्यूज में आया है। न्यूज वालों का क्या है, कुछ भी दिखाते रहते हैं। पिछली बार 400 पार करते रहे। खैर हाँ हाँ, मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है, बस ना वो थोड़ा सा साइकियाट्रिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट ले रही है। हाँ हाँ, आज तो घर आ रही है और कुछ ही दिनों में ऑफिस भी ज्वाइन कर लेंगी। क्या कहा? मम्मी को कहना है कि आपने उन्हें याद किया है। आप भी कमाल करते हैं, थोड़ी देर पहले तो पहचान भी नहीं रहे थे, अब याद किया है। आपको पता है ना, मम्मी को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से आपके नाम पर तो कितना भड़कती है वो। आपको कुछ नहीं कहना? हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन कट कर दिया। मणि मणि मणि, चंद्र नीमपल्ली चेन्नई वाला कुतियाना। क्या मुझे कुतिया कहा? तुम्हारी कीमत, यू इडियट। नहीं मैडम, हम आपको कुतिया नहीं बोला, हम पूछता आज मैडम घर आता क्या? नहीं घर क्यों आएंगे, अफ्रीका जा रहे हैं। अयो अयो, अफ्रीका क्यों जाता? चिंगलाला करने। चिंगालाला? अयो चिंगालाला तो वह इधर भी कर सकता। चिंगालाला और रंगे। अयो मैडम अपनी घर आदिवासी के गेटअप में ऐसा लगता जैसे कोई गुलाब जामुन का प्लेट भरा झूला। हे, बड़ी मम्मी घर आ रही है। अभी तो आप बोला वो अफ्रीका जाता। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि तू इस घर से निकल जा, वो तो तुझे सुनाई देता नहीं है। अब जाओ काम करो और दिमाग मत खाओ मेरा। जो चीज नहीं आता वो हम कैसे खा सकता? क्या मतलब? अरे हमें 10% का प्योर वेजिटेरियन, 10% प्योर वेजिटेरियन और बाकी का 90%? बाकी का 90% तो हम बस गालियां ही खाता, लेकिन वो भी प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज घर भी नहीं होता। देखो मणि, आज ना मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और पापा मम्मी को लेकर किसी भी वक्त घर आते होंगे। वो तुमने स्वागत की सारी तैयारियां कर ली? अयो सब तैयारियां किया, हाँ। लाठी डंडा हाथी सब लाके रखा। लाठी डंडा होगी? अयो आपको नहीं मालूम होता, मिस्टर अरोरा जब घर आता, मैडम हमको बोला उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना और अच्छे से स्वागत के लिए लाठी डंडा हॉकी सब लेके आना, हम सब लाके रखा। स्वागत के लिए लाठी डंडा होगी नहीं, बल्कि पूजा की थाली रेडी करनी होती है। जाओ पूजा की थाली रेडी करो। चला क्या हो? क्या ऐसे घूर-घूर के क्यों देख रहे हो मेरे को? अयो मैडम, हम आपको घूर के नहीं देखता, वो तो राहु शनि के घर में बैठा होता और शनि उसको घूर घूर के देखता, इसीलिए तो आपको भी बिना किसी बात के गुस्सा आता। देखो मणि, तुम ना मम्मी के सामने अपना ये एस्ट्रोलॉजी शुरू मत कर देना, वरना वो तुम्हारा सारा बायोलॉजी बिगाड़ देगी। अयो लेकिन आप तो बोला कि मैडम ट्रीटमेंट लेके एकदम ठीक हो गया था। हाँ मणि, उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया है, उनका दिमाग एकदम शांत है, बट तुम उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे जिससे उनको गुस्सा आए। अयो फिर तो हम कुछ भी नहीं करता, हम कुछ नहीं करता, उनको गुस्सा आता। हैं? अयो मैडम, हाँ? मैडम आने वाला था ना, देख के आता। हाँ? देखिए। लगता है वो आरती की थाली लेकर आओ। अयो राम, कितना कंफ्यूज लड़की, कभी कहता पूजा का थाली लाना, कभी कहता आरती का थाली लाना। अयो पूजा मैडम, आपका थाली तो कमरे में से लेके आ सकता, अब आरती का थाली लाने को आरती को किधर ढूंढता? बेवकूफ, कोई भी थाली लेकर आ, बस थाली लेकर आ। अयो मैडम, हम एक काम करता, हम गुजराती या पंजाबी थाली लेके आता, वैसे भी नहीं टाइम होता। थाली खा लेता है पूरा। और श्वेता, हमारे घर में तुम्हारा फिर से स्वागत है। ऐसा लग रहा है जैसे एकता कपूर के सीरियल के किसी कलाकार ने मरने के बाद दोबारा जन्म घर में प्रवेश कर रही है। नहीं, बस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। रोक सके जो तूफान को, किसी में इतना दम कहाँ? अरे इस तूफान को खामोश करने दे बेटी, नहीं तो तुम कहाँ और हम कहाँ। वाह वाह वाह, प्लीज पूजा बेटा, इस समय मैं सेल्फी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे मम्मी, मैं कहाँ सेल्फी ले रही हूँ, मैं तो आपका स्वागत कर रही हूँ। वांगो वांगो, अयो करियो बाबू मैडम, पढ़ के मणि, जरा इधर आना। मणि, ये प्लास्टिक का हुआ? अयो
नहीं देता अयो मैडम को कितना मजा आता मैडम हमारे पास एक चाइनीज लैंप भी होता वो भी नहीं चलता हम लाके अरे बेटी जल्दी से तेरी माँ की आंखें उठा देखिए जैसे कितना गुस्सा आ रहा है। गुस्सा है? क्या बात कर रहे हो? कितना हंस रही है? अरे वो तो लाफ्टर थेरेपी है, डॉक्टर ने बताया जब गुस्सा है था गुस्सा अच्छा, वो मुन्ना भाई में जैसे बुबन ईरानी को जब गुस्सा आता है तो वो सिर्फ हंसता है वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही, पर तो ध्यान रख वो गुस्सा नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। स्वागत हो गया तुम मंदराजो। ये अभी सलमान का गाना गाओगे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नहीं नहीं, वेलकम हो मम्मी, वेलकम हो। मिस्टर कपूर, हाँ, आप ये थाली अंदर ले जाइए। घर में नौकर है अरे तुम नौकर है नहीं भाई नौकर है नहीं, नौकर था। अयो सर लगता है मैडम का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता हम घर में होता फिर भी मैडम को नहीं दिखता अयो मैडम नौकर था नहीं नौकर है अभी भी इधर ही है मुझे दिखाई दे रहा है। इधर ही हो। लेकिन अब नहीं रहोगे मणि, हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। गेट आउट। अयो मैडम लेकिन लेकिन कुछ नहीं एक बार लेकिन हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं होता फिर सैलरी किसमें डालता हमारा तो एक ही अकाउंट होता फेसबुक वाला वो भी बोला तो ब्लॉक किया बोला तो उल्टा सीधा पोस्ट डाला था तो हम ब्लॉक कर देता मम्मी कंट्रोल, बेचारे मणि का कसूर ही क्या है? कसूर देखा नहीं कैसा स्वागत किया ये तुम्हारा चाइनीज हाथ फांसी कर दिया तो स्वागत किया ना इसको देख के मेरे को गुस्सा आ गया और पता है ना तुमको तुम्हारी मम्मी को प्लास्टिक आइटम बिल्कुल पसंद नहीं है चाइनीज के कम से कम विशेष करके ये तो चाउमीन तब खाती जब सबको हिंदी में अच्छा उड़े बहुत जबान चल रही है आपकी। अब जब तक दूसरा नौकर नहीं आ जाता ना मिस्टर कपूर, तब तक आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा नौकर अयो मैडम वाह एक लिए धार बोली कर दिया हां मैडम बॉडी चेन्नई 9 रुपया बॉडी मैडम बॉडी तुम्हारी हिम्मत। मणि, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें एक साथ इतनी सारी फोड़ी गालियां दो, वो भी ऐसे पैरों में गिरकर सबके सामने। जाओ, अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। गेट आउट। गुस्सा मत करो ना मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ? देखो, जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। मणि, इधर आओ। सच बताना, क्या मुझे देखकर लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है? भैया बिल्कुल नहीं ये तो आपके प्यार करने का तरीका मैडम आप हमको ऐसे ही प्यार करेगा आप ही के लिए गरम भद्रक वाली चाय लेकर आता मणि पिछले 10 साल से हमारे अकाउंट कर रहे हैं। हाँ, तो उसका 10 इयर्स चैलेंज आज से खत्म। इसको बोलो 10 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाए। अयो मैडम हमारे छोटे छोटे बच्चा और बड़ा माँ बाप भी नहीं होता जो उनके पास जाके रहता मैडम आप लोग हमारा घर वाला हमको घर से नहीं निकालो अब बहुत ही काम का आदमी होता मैडम बहुत काम कर लिया तुमने। बहुत काम कर लिया तुमने मणि, अब आराम करो। निकलो। पहले ये बताना किचन में नमक का डब्बा किधर रखा होता नमक का डिब्बा। मणि, किचन तुम संभालते हो ना, तो मुझे कैसे पता वो नमक का डिब्बा कहाँ रखा है? यही बात हम बोल रहा इस घर में कौन सा चीज किधर रखा होता हमको सब मालूम ये कुर्सी अयो ये मेज सब हमारे छोटा भाई बहन के जैसा होता और ये फोन एक कोने में छोटे बच्चे की तरह बैठा होता और करके रोता हम इसको प्यार से उठा के चुप कराता आयु सर आप मैडम को समझाना ना मैं समझाऊं जब तुमको रखा था ना तो
तो मैंने तो बहुत समझाया था इसको मत रखो, बिल्कुल कामकाज ही नहीं है। इसने मेरी तब नहीं सुनी तो क्या सुनेगी? मम्मी आप ना ये सब छोड़ो और ना चलकर आराम कर लो। हाँ हाँ और मणि तुम जाकर अपना काम करो अंदर। अरे नहीं, जब तक मैडम आपको माफ नहीं करता अब किधर भी नहीं जाता। मैडम आपको माफ नहीं ओके ओके जाओ माफ किया, पर ये लास्ट वार्निंग है। पिछले 6 महीने में 150 बार लास्ट वार्निंग दे चुकी है मैडम। भैया हमको समझ में नहीं आता, मैडम हमको खुश होकर माफ करता है गुस्से से माफ करता है। अभी देख रहे हैं इनके पैरों में धुने वाले। अरे मैडम हमको माफ करता दोनों मेरी डिजाइनर ड्रेस करनी करती। ओके ओके बड़ी, हमने तुम्हें माफ किया, पर आइंदा से एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप महान हैं, इस घर की शान है, शक्तिमान है, जब तक है जान है, बस कुछ दिन का महिमा है। भैया हमको लगता है कोई कुछ गलत होगा। हम जाता, हम गैस पर ठीक करके लाता, हम जाता जी। और अपना ये हार भी फोटो में चढ़ा लेना। मम्मी आप ना चलकर आराम कर लो। हाँ हाँ श्वेता थोड़ा आराम करो। नहीं, मुझे इतनी जल्दी आराम नहीं मिलेगा। नहीं भूल सकती मैं वो पल, कभी नहीं भूल सकती। श्वेता जो हुआ उसे भूल जाओ ना। हाँ मम्मी जो हुआ उसे भूल जाओ, आप पहले वाली श्वेता कपूर नहीं हो। देखो तुम अभी अभी ट्रीटमेंट लेकर आई हो और डांट और गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। हाँ मम्मी और आज भी तुम्हारे कई दुश्मन हैं जो तुम्हें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? पता नहीं किसी ने कोई वीडियो भेजा है, लेट मी चेक। ये देखो, देखो ना दोनों, उसने फिर से वीडियो भेजा है, देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आज हम बात करते हैं कपूर इंडस्ट्री के बारे में, जो भारत में तीसरे नंबर पर आने वाले और इस शहर के सबसे बड़े और मशहूर कंपनी के बारे में। आइए हम बात करते हैं इस कंपनी के ओनर मिसेस श्वेता कपूर से। मिसेस कपूर, सुनने में आ रहा है कि आपकी कंपनी में बना सामान नकली है। ये सच है? मार्केट में तो आपकी कंपनी का नकली सामान खुलेआम बिक रहा है। तो क्या कहना चाहती हैं आप अपनी कंपनी के सामान के बारे में जो हर जगह अफवाह है, बताइए, भारत जानना चाहता है। देखिए, सफल इंसान के कई दुश्मन होते हैं। कुछ लोगों को कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रदर्शनी बर्दाश्त नहीं है, पर हमारे खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये सब हमारी कंपनी कर रही है। सबूत हमारे पास है। डालमिया जी, दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर डालमिया जी, जो कपूर इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंपटीटर माने जाते हैं। तो आइए हम पूछते हैं मिस्टर डालमिया जी से, जो कपूर इंडस्ट्री के सामान के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। तो बताइए डालमिया जी। इन्हीं की कंपनी के एक मैनेजर ने बताया कि यहाँ तो केवल पैकिंग होती है, माल तो सारा यूके से आता है। वेरी गुड डालमिया, आपने खुद ही ये मान लिया कि हमारे यहाँ सिर्फ पैकिंग होती है, सामान तो यूके से आता है। सुना आप लोगों ने? यूके। मैडम यूके मतलब उत्तराखंड। आपने सुना मैडम, यूके मतलब उत्तराखंड। क्या आपकी कंपनी में सामान उत्तराखंड से बन के आते हैं? नो कमेंट्स। ब्रेकिंग न्यूज, श्वेता जी की कंपनी में जिस यूके से सामान बन के आता है वो दरअसल उत्तराखंड है। धन्यवाद। मैं आकाश, कैमरामैन अमन के साथ। गुस्सा नहीं, देख मुझे देख के मुट्ठी करो यार। कुछ नहीं हुआ मुझे, I'm perfectly alright। डालमिया ने टीवी इंटरव्यू में मेरी बहुत इंसल्ट की, but it's okay, ऐसा होता है, वो मेरा बिजनेस राइवल है। वैसे भी इस बात को बहुत समय हो गया, तो सब लोग भूल गए होंगे ना। हाँ मम्मी और आप भी ना अब इस बात को भूल जाओ। नहीं पूजा बेटा, ऑलवेज रिमेम्बर, जब तुम्हारे दुश्मन बढ़ने लगे तब समझो कि तुम एक बड़े आदमी बन गए। कुछ लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए घर में बैठ जाओ, अगर वो तो तभी तो आज किसी ने अननोन नंबर से क्लियर नहीं जाना, पर वो शायद जानते नहीं, श्वेता कपूर ना ही झुक सकती है ना ही टूट सकती है। मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने गई थी, बट नाउ आई एम बैक विद द बैक। उससे टकराने वाले शायद जानते नहीं, ना कि इनकी अपना जहर रिचार्ज करवाने मेरे पास ही आती है। तभी कहूँ रात में सोते समय उसके मुंह से खर्राटे की जगह मेरा टसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अरे मम्मी तुम
फिल्म बहुत देखे हैं और भी अपने दुश्मनों से गिर ये बताने की, लेकिन श्वेता अभी तुम एक काम ध्यान रखना, अभी तुम मम्मी को गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? और डोंट वरी पापा, मैं हूं ना। बाप बेटी की मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? अरे शाद ओहो मिर्जा गालिब, इरशाद इरशाद, कोई शेर नहीं सुना रही हूँ जो ये इरशाद इरशाद कर रहे हो। ये बताओ रवि कहाँ है और वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? हाँ, रवि के ऑफिस में मीटिंग थी तो मैंने उसे मना कर दिया था। मना किया था? मतलब मैंने कहा था बेटा ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी मम्मी बहुत दिन बाद आश्रम से आ रही है, तुम्हें घर में नहीं रखेगी तो गुस्सा करेंगे, पर वो मेरी सुनता का है, मैं गया ना होगा। मम्मी जब रवि भैया आएंगे ना तो हम आपको बुला लेंगे, अभी आप चलिए आराम कर लो अंदर। हाँ, हाँ, चलो। कहते हैं गुस्सा औरत की नाक पर होता है, इनके तो पूरे बदन में गुस्सा है, इनके बदन में खून नहीं साहब जादू, एक गुस्सा दौड़ता है। मैं कहूं यदि इनके ब्लड की टेस्ट कराएंगे ना तो ABCD छोड़ो, G पॉजिटिव यानी कि गुस्सा पॉजिटिव निकलेगा। और इससे पहले इनको गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा ना स्वाभाविक है, तो इससे पहले इन्हें गुस्सा है, मैं निकल लेता हूँ, मैं भी गोली खा के आराम करता हूँ, फिर बाद में आता हूँ। आया सारे दिए। अरे आया वो मैडम को शाम को खाने में क्या देना चाहिए? अरे तू मैडम को बहुत सारी ठंडी ठंडी बर्फ खिलाया। बर्फ? अयो उबाल के देना या फ्राई करके? अबे उबालेगा बर्फ पिघल नहीं जाएगी। एक तू मैडम को इस समय बिल्कुल बहुत कूल रखने की जरूरत है, ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा जूस और क्या वो गोटा सब ठंडा खिलाने का। वैसे चिंता मत कर, मैडम का डाइट प्लान मैंने पूजा को दे दिया, वो संभाल लेगी। बस तू मेहरबानी करके मैडम को गुस्सा मत दिलाना यार। अयो सारे जी, अब किधर मैडम को गुस्सा दिलाता? मैडम हमको देखता उनको गुस्सा आता। शुक्र है गुस्सा आता, बाकी इसके मनुष्य शक्ल देख के तो किसी को भी मौत आ जाती। क्या बोले ना सर जी? हाँ बोलो क्या है? अयो सारे जी, क्या हमको मैडम का नेचर बहुत अच्छी तरह से मालूम। वो तो राहु शनि के घर में बैठा होता, लेकिन मंगल ऑन द वे होता, जैसे ही मंगल घर पे आता सब ठीक होता। अब यार तुम्हारी नफरत की विद्या ना अपने पास में रखो, नहीं तो मंगल ऑन दी वे की जगह दंगल ऑन दी वे हो जाएगा। और सुनो, ये तुम्हारी क्या बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की विद्या मैंने पे मत झाड़ना, नहीं तो वो तुम पे झाड़ू लेके तुमको ऐसा झाड़ेगी मकड़ी की तरह कि याद करो, ठीक है? अया हमारे घर में मकड़ी की अयो किचन में होता, हम जाके साफ कर देता। हेलो एवरीबॉडी। अरे बड़ी मम्मी आई नहीं अभी? अयो आया ना, कब का आया? कहाँ है? नजर तो नहीं आ रही। अयो कमरे में आराम करते जी। भैया आप आ गए? अयो रामा, कितना कंफ्यूज लड़की होता। भैया के सामने खड़ा फिर भी पूछता भैया तुम्हें आ गए क्या? नहीं तुम आ गए क्या? तुम जाते हो मम्मी को बुलाओ फिर से। देखो मैडम, हमको धमकी नहीं देना, वो तो हमें अपना छोटा भाई बहनों की वजह से इधर रुका होता, वरना डरता नहीं हम किसी से भी। हाँ अरे पूजा, हाँ? मम्मी की तबीयत कैसी है? अब मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है, बस उन्हें अंदर आराम करने को कहा तो फोन लेकर बैठ गई। बोल लेकर बैठ गई? अरे आराम करने के लिए कोई नई एप्लीकेशन आई है क्या? नहीं मुझे नहीं भेजना। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे तुम सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया था, कितनी देर से बाहर ही है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान, इसके सरप्राइज गिफ्ट, पिछली बार सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर गंदा सा रूम फ्रेशनर ले आया था ये। वेलकम निकी, ये देखो, ये है मेरा घर। वाओ रवि, कितना बड़ा आलीशान घर है। अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर है ना? हाँ, और साथ में मेरी मम्मी। वो जानती है सबको? हाँ। अरे ये तो मिस्टर बच्चन है, तो मेरा मिस्टर बच्चन थे। हाँ, एक बार मेरा आप क्या निकी, हाँ? ये है पूजा। पूजा जल्दी से जाकर मेरे लिए ठंडा पानी देता हूँ, बाहर खड़े करके मेरा गला सूख गया है। कबूल तो जरा दबाने दो इसको। अरे निकी, ये मेरी छोटी बहन है। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली हम पहली बार मिले ना। वैसे पूजा तुम मुझे निक्की बुला सकती हो? बहुत दिनों से सोच रहा था कि निकी को तुम सबसे मिलवा दूं। भैया 2 मिनट जरा इधर आना। अरे नहीं, मैं मैगी नहीं खाऊंगी, घर से खाना खा के आई हूँ। मैगी? मैगी का किसने कहा? 2 मिनट में तो मैगी ही बनती है ना। हे भगवान। भैया इस किसी को मम्मी से मिलाने का तो इतने त्योहार पड़े थे, होली, दिवाली या फिर वो वैलेंटाइंस डे, कभी भी मिला देते, या फिर
आप निक्की को मम्मी के साथ मिलाकर खड़ा कर देते? ओह माय गॉड शमी, ये तो माइकल जैक्सन है ना? हाँ, तब भी आए थे ना, तब मिले थे मम्मी से। कभी मम्मी जी से कह के मेरी भी मुलाकात करवाओ ना। अब नहीं हो सकता निकी। क्यों? अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा मम्मी जी अभी भी ठीक होकर आई है, फिर ये वो माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं। मम्मी आराम कर रही है अंदर। ये कौन गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? ठीक से आराम भी नहीं करने देते। और ये क्या भीड़ लगा रखी है? मम्मी, ये है निकी। निक्की? निक्की कौन? निकी मेरी फ्रेंड। वैसे उसका नाम नेहा है, लेकिन हम लोग प्यार से निकी कहते हैं। अच्छा, अरे निक्की बेटा खड़ी क्यों? बैठो ना। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मल्होत्रा ने डिजाइन की है। कौन मल्होत्रा? ओह, तुम मल्होत्रा को नहीं जानते? लोग सागर। मनीष मल्होत्रा, द फेमस ड्रेस डिजाइनर। मेरी सारी ड्रेसेस वही डिजाइन करते हैं। और हमारा ड्रेस भी वही डिजाइन करता है। तुम्हारी? भैया वो मल्होत्रा टेलर जितने को वाला टाइम पे सिल के भी देता और पैसा भी कम लेता। अरे निक्की बेटा, ये क्या कर रही हो? वो हमारा नौकर है। एक ही बात है, अगर मैं इसको ध्यान रोकता तभी चाय में ही लेकर आता। निकी, ये है मेरे पापा। कंफर्म ना? अरे अरे थोड़ी देर पहले मैंने इसके नंबर को पापा समझ लिया। अच्छी बात। अच्छा, तुम्हारे समझ चक्कर हमारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी पूरी। बड़ी, तुम जाकर किचन की सफाई करो। यो रामा, कितना बड़ी म्यूजिक लड़की होता। घर में एक किचन होता, दिन में कितनी बार उसको जाके साफ करना। अच्छा निक्की बेटा, तुम रहती कहाँ हो? मैं घर में। घर में? हम तो अपने घर में ही रहते हैं ना। गुड जोक, गुड जोक। आई मीन घर कहाँ है तुम्हारा बेटा? इसी शहर में। इसी शहर में? शहर भी तो इसी राज्य में होगा ना बेटा, या किसी और राज्य में? शुद्ध मुझे लग रहा है तुम्हें एक कप बढ़िया सी चाय पी लीजिए। कौन सा? आप रहने दीजिए, चाय मैं बनाती। निक्की बेटा, शक्कर कितनी लोगी? एक दो बोरी दिला दीजिए। एक तो बोरी? आप बड़े लोग हैं, एक दो चम्मच शक्कर खाने में अच्छा नहीं लगता है ना। इतनी मजाक किया है ये। अब भैया, आप क्या सोचने लगे? मैं यही सोच रहा हूँ कि दो खूबसूरत लेडी आपस में बात करते वक्त कितनी सुंदर लग रही है। देखो कितना चालाक है। मम्मी, मैं शुरू में थोड़ा नर्वस था। ऐसा क्यों बेटा? मम्मी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। और निकी, तुम जैसी लड़की से तो मैं आज तक नहीं मिला। वैसे तो हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों बीत गई हो। और निकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Will you marry me? Oh my God, रवि तुम सच कह रहे हो? सच? I love you so much, रवि। I love you too, निकी। अरे निकी बेटा, तुम थक जाओगी, खड़ी खड़ी बैठो ना, बैठो ना। और तू उधर जाकर बैठ। निकी बेटा, तुम इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। इसकी तो ऐसे मजाक करने की आदत है। एक बात पता है इसने क्या किया? एक लड़की से कहा मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। ये सुनते ही उस बेचारी ने तो फटा खाना शुरू कर दिया। मम्मी, I am serious। पढ़ाई के लिए सीरियस हुआ नहीं, शादी के लिए सीरियस होगा। चल अंदर जाकर डोरेमोन देख। हाँ सुन बेटा, सुन। शिनचैन मत देखने लग जाना। हाँ मम्मी, कंट्रोल। मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ? तो मैं क्यों गुस्सा करूँगी बेटा? वैसे भी हमारे घर में हर कोई आजाद है, कोई कुछ भी करे, कोई अपनी पसंद का कार्टून भी देख सकता है। हमारे घर में तो सबको फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम। नाम में कितना कॉन्ट्रास्ट है। नाम मणि और वैसे दिखता फुकरा हुआ।
घर में आई है जिसका नाम है श्वेता कपूर। अरे भैया बहुत गुस्सा होती है मेरे ऊपर। अयो सर जी, अभी तक तो कोई नॉक नहीं हुआ, लेकिन राहु शनि के घर में बैठा होता। अगर शनि भी अपना नजर उठाता ना तो सुनामी आता। अबे वो बेजान और दारू वाला के अनोखे कॉम्बिनेशन। तू अपनी है ना सोम मंगल बुध शनि के ग्रह को मुझसे दूर रख और सबसे बता माजरा क्या है। अयो सर जी, और रवि सर और निक्की मैडम का लव एंगल, ये तो घर का वास्तु एंगल गड़बड़ करता। अच्छा तो अयो सर, जब से श्वेता मैडम को रवि सर और निक्की मैडम का लव एंगल पता लगा है, तब से घर में थोड़ी थोड़ी देर में हंसने का आवाज आता। अच्छा। अयो 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 अयो, ऐसे ही रावण का जैसा हम टीवी पर देखा, रावण ऐसे ही हंसता। हाँ तुम ठीक कह रहा। मैंने भी सुना। इससे पहले उसकी हंसी रावण से बदलकर सुपर हो जाए, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। अयो करना की करना, डॉक्टर को फोन कर। हेलो, कौन बोलता? जी मैं बोलता हूँ। लाटा हमें कब बोला कि हमें बोला था? आप फोन किया तो आगे बोलेगा ना? अरे मैं कह रहा था कि वो मेरी वो पत्नी की तबीयत खराब चल रही है, अभी भी बहुत बीच में रुक के वो हंसती है काफी। आया अरे सर, धीरे बोले आप। आया सर जी, आपका प्रॉब्लम है एकदम हमारा साहब का वाइफ का प्रॉब्लम से मिलता। हम आपको उनका नंबर देता, वो आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर देता। अच्छे डॉक्टर का नंबर? तो तुम कौन बोल रहे हो भाई? या हमें मणि ज्ञान देते नहीं मार मणि। अबे तू मणि क्यों बोल रहा है? मुझे कोई बोला पहले कि क्यों बोल रहा है? अया सर, तो आप भी इतनी देर से हमसे बात करता, आप भी तो नहीं बोला कि आप बोलता। अरे यार ये मणि और मेहता के चक्कर में गड़बड़ हो गई। मैंने तो नंबर दोबारा दबा दिया। ओह सॉरी, मैं डॉक्टर मेहता को फोन करता हूँ। एक MBHTA मेहता। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ। अरे सीधी वाला नहीं, वो तो अपनी दुबई से निकल ली। आज ही मैं श्वेता कपूर वाला अनिल कपूर। हाँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि वो मेरी वो श्वेता की है ना तबीयत बहुत खराब चल रही है। वो बहुत अभी तो देखो कभी कभी तो वो माधुरी तरह मन मुस्कुराती है, और आजकल कभी कभी वो मोगामुग तरह बहुत हंसती है, तेज हंसती है। तो कुछ खतरा तो नहीं, कोई रिस्क क्या? जो उसको गुस्सा दिलाएगा वो उसकी जान ले लेगा। ओहो डॉक्टर, तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छा ओके ओके ऐसी ओके अच्छा ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ जय श्री। एक मणि सुन लिया? हाँ सुना। डॉक्टर साहब ने बोला है श्वेता को मैडम को बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना। उनको तेने गुस्सा चलाया तो तुम उनकी जान ले ले। अपने को एक काम करने, मैडम को खूब हंसाने। हमें साथ है। बस का रास्ता। हमें साथ है। ठीक है? हाँ। अया मैडम का फोन आया नहीं था, फोन लगाया था। किसको? अया वो डॉक्टर को। डॉक्टर को फोन क्यों लगाया था मिस्टर कपूर? अरे मैंने फोन लगाया था। मैंने कहा मेरे को सुबह से दस्ते हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं मतलब। तो मैंने पूछा था कि मैं क्या बाथरूम में नहा लूं कि मैं टॉयलेट में नहा लूं। दस्ते तो लो स्टैंडर्ड मिस्टर कपूर, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करिए। अनिल कपूर रखने से कोई सचमुच का मिस्टर इंडिया नहीं बन जाता। तुम अगर कुछ ना भी बोलो ना तो तुम्हारी ये शक्ल देखकर तुम्हारे दिल में चलते हुए डायलॉग्स पढ़ सकती हूँ मैं। अब मेरी एक बात कान खोलकर और मुंह बंद रखकर सुन लो, ना कि मैं बीमार हूँ और ना कि मैं बच्ची हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, होगा तो उन्हें। गुस्सा मत करो ना, डॉक्टर ने कितना मना किया। कौन कब्बा से गुस्सा होना चाहता है कपूर बाबू, पर हमारे आसपास कुछ हमारे अपने हैं जो हमें गुस्सा होने पर मजबूर करते हैं। पर क्या करें, अपने तो अपने होते हैं। ये क्या कर रहे हो? आप गाना गा रही थी तो संगीत तो मेरे मुंह से हरा आया तो मैं गा दिया था। बहुत ही बेकार डाल दी है। श्वेता, मुझे पता है तुम नाराज क्यों हो रही की बात करके नाराज हो। रवि मेरा बेटा, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला। ये लोग सारी माँ अपने बच्चों को हाथों से तो पालती है, बना के पैरों से पालता है क्या? मिस्टर कपूर, कंटिन्यू। रवि की शादी को लेकर मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। मैंने भी अपनी शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे। मिस्टर कपूर,
फिर आजकल मून पर वॉक कर रहे होंगे। खैर छोड़, जो अर्थ पर वॉक कर रहे हैं उन्हें बुला लेंगे। जितने गेस्ट मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में नहीं आए ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे लड़के की शादी में आएंगे। शहर में किसी ने ऐसा फंक्शन सोचा भी नहीं होगा। श्वेता, रवि की शादी को लेकर मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। श्वेता, अभी तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? रवि ने तो केवल प्यार का इजहार किया है ना, शादी तो नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम इनकी शादी धूमधाम से करेंगे और वेडिंग डेस्टिनेशन उदयपुर जल मंदिर में। तुम मेरे साथ हो या उस निकी के साथ? हाँ, मैं तो निकी के साथ है। क्या? क्यों हूँगा भैया, साथ है तुम्हारे साथ के लिए, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अभी तक मेरी नजरों के सामने से वो सीन नहीं हट रहा जब वहाँ रवि ने उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था। सोचो मिस्टर कपूर, जो शादी से पहले ही घुटनों पर बैठ जाए वो शादी के बाद क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? अपनी बीवी के पैर दबाएगा। सारे मर्द शादी के बाद बीवी के पैर दबाते हैं ना, ताली बजाते हैं। अरे मैं भी तुम्हारे पैर कितने दबाए भूल गई क्या? वो तो मैंने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना तुम तो अब तक मेरा गला दबा चुके होते। हे प्रभु, गुस्से को मुझसे दूर रख। हे प्रभु, मुझे कंट्रोल करने की शक्ति दे। ये तो मेरे साथ ही होता है। हे भगवान, रवि ने ऐसा क्यों किया होगा? हाँ, मैं बताऊं रवि ने ऐसा क्यों किया होगा? चुप, तो आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। बहुत बोल लिया। वैसे भी ये सब जो हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। आपने शायद रखी है इन लोगों को। मिस्टर कपूर, अब आपको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों? मैं किसी से बोलने जा रही हूँ। तुमने मुझे चुप करा, तुमने को मना किया, तुम मैं कैसे बोलता? निकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? अरे एक बार तो तुम्हारा हाथ थामा है, जिंदगी भर निभाएंगे। हाँ, अरे मैं घर पहुंच गया हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें घर पे डर लगे तो तुम भी घर ही चली आना। क्या हुआ बेटा? अब मम्मी, वो निकी के डैड है ना मिस्टर डालमिया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। निकी घर पर अकेली है तो मैंने उससे कहा कि बहुत अच्छा सोचा बेटा। आखिर बेटा तो मुझ पर चला गया, वरना बेटी तो आप पर गई अकल के मामले में। हेलो, हाँ निकी बेटा, हम क्या पराई हैं? तो देखो, अब जब तक तुम्हारे डैड इंडिया वापस नहीं आ जाते ना, तब तक तुम हमारे साथ रह सकती हो। आएगा कहानी में ट्विस्ट और देखना नागिन का बदला। कल परसों क्यों, अभी क्यों नहीं? वैसे भी हमारा बंगला इतना बड़ा तो है ही कि रवि की होने वाली बीवी उसमें आराम से रह सकती है। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम्हें आना ही है, इससे अच्छा है तुम अभी आ जाओ। कुछ दिन हमारे साथ रहोगी तो हम तुम्हें और तुम हमें अच्छी तरह जान जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है पापा? अरे बेटा, तू देखे जब क्या क्या हो गया अभी? ऐसा क्या क्या होगा? अरे होगा वो जो मंजूर है। देखो बेटा, अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करती हो ना, तो अभी इसी वक्त आ जाओगी। आ जाओ बेटा। आ जाओ मम्मी जी। हाँ बिल्कुल। सच में आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, आप इतना कह ही रही है तो मैं आ जाती हूँ। जरा पीछे मुड़ के तो देखिए। पीछे? अरे निकी बेटा, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस से भी पास निकली। इधर मैंने बोला और उधर तुम आ गई। ओवर एक्टिंग में तो ये अर्चना पूरन सिंह से ही बहुत खतरनाक है। अरे निकी, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अब रवि, ये बैग में तो मेरी गाड़ी में भुलाए गए। अच्छा मम्मी जी, अभी तो मैं चलती हूँ, पर कुछ दिन रहने के लिए जरूर आऊंगी। आई प्रॉमिस। निकी बेटा, तू बार-बार पर खड़ी हो जाती है। बैठ। निकी बेटा, आओगी तो तब ना जब हम तुम्हें जाने देंगे। हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। हम तुम्हारा सामान यही मंगवा लेंगे। पर कुछ नहीं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तुम्हें सलमान की नहीं सुनती हूँ। अब मम्मी जी, पर ऐसा क्यों? बोली निकी, वो मुझे सुनाने के लिए खाली थोड़े ही ना बैठा है। रवि, आज से निकी हमारी मेहमान है, तुम इसका खास ख्याल रखना। ओके मॉम। और पूजा बेटा तुम भी। ये भी कोई कहने की बात है मम्मी? मम्मी जी, you are so sweet. Love you, मम्मा। लव यू टू बेटा। जय जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर और चल कपट पूरा भैया। मिस्टर कपूर, जय जय ये हनुमान। हनुमान चालीसा पढ़ने का समय है क्या?
मैडम, मैंने सुना है पढ़ाई बचपन में जब आप किसी मुसीबत हो तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो मुसीबत? ज्यादा खुशी भी ना इंसान का दिमाग खराब कर देती है। खैर बेटा तुम इधर आओ। बेटा इधर आओ। हाँ मम्मी जी। आप तो मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी बहुत जोर से दबा रही है। ये मेरा प्यार है बेटा। हेलो, हाँ विकी बोलो। हैं? अरे ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो तुम? अरे सामने मिस्टर डाक में कंपटीशन है तो क्या हो गया? अरे एक बात बताओ, कंपटीशन कहाँ नहीं? हर जगह कंपटीशन है। हाँ, अरे मैं ऑफिस में आके बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? हाँ भी फोन रखो। ठीक है ठीक। अरे मणि, ओ मणि, ओ मणि, वाह एने के लिए नार पुली कड़चिया हा व्हाट सॉरी मामा सॉरी अरे कुछ कह रहा हूँ मैं। चिका लिया वेलू कुड़गुड़ करिया सॉरी मामा सॉरी आयो आयो ओके ओके बाय बाय सॉरी सर हिंदी में बोला अरे क्या बोल रहा है तू? आया वाह हमारे गांव से कॉल था सर गाँव से? हाँ अरे गाँव में सब ठीक तो है ना? आयो सर और राव के तुम्हें साथ मिलेंगे अपने काम कर देना तो तू अपने दोस्तों से कह के उनका काम तमाम करवा दे। आयो सर आप समझ आए मैं समझा। हमारा माला का लड़का वो नीचे गिरता अभी उसका एंगेजमेंट फिक्स हुआ था अभी उसका बॉडी का अलाइनमेंट खराब होता अरे पर गिरा कैसे हो? भैया वो फोन पे बात करता नीचे गिरता हाँ, जरूर वो बाइक चलाते हुए फोन पे बात कर रहा होगा। भैया सारा वो घर के अंदर होता घर के अंदर बाइक चला रहा था? भैया सर आप समझा नहीं हम आपको पूरी बात समझाता हाँ समझा। हमारा माला का लड़का हाँ। उसका होने वाला बीवी का फोन है अच्छा। तो वो घर का अंदर फोन पे बात करता घर का अंदर नेटवर्क ही नहीं होता तो वो घर का बाहर आता अच्छा। घर का बाहर भी नेटवर्क नहीं होता तो वो टावर का पास आता वहाँ होता? अयो टावर का पास भी नेटवर्क नहीं होता तो वो टावर का अयो ऊपर जाता तो वहाँ भी नेटवर्क नहीं होता? भैया सारा पूरे गांव में वहीं पर नेटवर्क आता आधा घंटा वो उसका साथ फोन पे बात करता आधा घंटा बाद उसका भाई को बोलता आई लव यू इधर से गया बोलता आई लव यू टू और अप्लाई कैसे करता फिर अप्लाई करता अयो सर निक्की मैडम का फोन नहीं लगता तो आप टावर में मत चढ़ना चाहिए टावर में चढ़ना तो फ्लाइंग की बात करना चाहिए पागल है क्या? मेरे घर में नेटवर्क आते हैं। अयो सर आप हमको आवाज दिया था वो जरूरी कॉल था हाँ वो निकी को हॉलिडेज दे दिया ना, उसे रोज सुबह चाहिए होता है। अरे वो तो इसने सुबह ही दे दिया। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अयो गुड मॉर्निंग अबे हटना, तेरे को बोल दिया क्या? आप नहीं बोला तू डाल दी है? अयो आप उठा लीजिए तेरा हिसाब करवाता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। और बताओ घर में सब ठीक ना? हाँ सब कुछ ठीक है और कोई तकलीफ भी नहीं है। मणि पूजा मम्मी या पापा जी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मणि तो हर 5-5 मिनट में पूछने आता है। अयो मैडम कुछ चाहिए क्या बिल्कुल ऐसे ही। अयो मैडम आप हमारा मेहमान होता और मेहमान भगवान के जैसा होता फिक्र मत कर, ये भगवान हमेशा के लिए इस घर में आने वाली है। मणि तुमने गैस पर दूध रखा है क्या? अयो मैडम कैसा बात करता गैस पर दूध कैसे रख सकता गैस पर पतीला होता पतीले के अंदर दूध होता अयो कैसे पर दूध होता हमें जानता निकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना, ऐसा लगता है तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। और तुमने मेरी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन निकी, अब हमें दूर जाना होगा। दूर जाना होगा? मुझे मालूम था कि तुम्हारी मम्मी बीच में काम जरूर लगाएगी। लेकिन कभी चाहे कोई भी बीच में आ जाए मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे निकी, दूर का मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओफो, तो फिर ऐसा कहो ना, जाओ ऑफिस। किसने रोका है? इसने ही तो रोका है। क्या मतलब? मतलब किस? पागल हो गए, शादी से पहले कुछ भी नहीं। अरे हमारी एंगेजमेंट तो हो गई है ना? नहीं मैंने मना करके कुछ
इतना सब कुछ तो चलता है। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। हेलो, आंखें बंद कर ली। अब 5 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 5। निकी, निकी दो ना, मुझे लेट हो रहा है। निकी, अरे जल्दी दो ना, मुझे लेट हो रहा है। निकी, अरे निकी दो ना, मुझे लेट हो रहा है। भैया आपको कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं मुझे। अरे अरे नहीं किसी अरे कोई बात नहीं, बुला लेती हूँ। निक्की निक्की क्या हुआ पूजा, क्यों बुला रही हो? वो भैया आपसे कुछ मांग रहे थे। क्या? आपको नहीं पता? नहीं। तो फिर टिफिन मांग रहे होंगे। और कभी कभी बिना टिफिन के भी ऑफिस जाना चाहिए। हाँ। अच्छा मुझे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मम्मी जी को मेरा और रवि का रिश्ता पसंद तो है ना? नहीं क्या कहती हो? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर मम्मी के सामने ही तो रवि ने आपको प्रपोज किया था। वो सब तो मैं जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी को हमारा रिश्ता पसंद नहीं है। नहीं नहीं निक्की, मम्मी ना एकदम नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से बहुत कोमल। हाँ, मम्मी जी तो बहुत अच्छी है। जैसा मैंने अपने सपने में सोचा था उससे कहीं अच्छी साथ है वो। नहीं नहीं निक्की, कई बार तो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। और हमेशा याद रखना कि हर सास भी कभी बहू थी। डोंट वरी पूजा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम लोग भी जैसा मुझे समझते हो वैसे मैं कहाँ। वो डॉक्टर समझता क्या है अपने आप को? अरे वो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही समझेगा ना, कोई इंस्पेक्टर या वकील थोड़ी है। पर तुम्हें उस पर गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मैं कहाँ गुस्सा कर रही थी? मैं तो सिर्फ हंस रही थी। इसी हंसी से बेचारा डॉक्टर डर गया था। क्या हुआ मम्मी, फिर से कोई नया एनकाउंटर? अरे तुम है ना वो। अनिल, मैं पागल नहीं हूँ। पर पापा जी ने कहा आपको पागल कहा? वो कहने जा रहे थे निकी। पर कहा तो नहीं ना। वो डॉक्टर कह रहा था, बीच में ही बिना बात सुने शुरू हो गई। क्या मम्मी पागल हो गई? अरे नहीं, मम्मी जी पागल कैसे हो सकती है? मम्मी ने गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन जरूर पागल हो जाएगी। देखा इन्होंने फिर मुझे पागल कहा। अरे नहीं नहीं मम्मी, फिर तो आपको जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। डोंट वरी पूजा बेटा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अब मम्मी जी, जब भी आपको गुस्सा है ना तो आप ना पार्टिकल की तरह कंट्रोल करिए करो, जैसे वेलकम फिल्म में करता है। आप ना इनको कंट्रोल करना सिखाओ, मैं कुछ काम देख के आती हूँ। हाँ वो 4 बार प्रैक्टिस करो भगवान, गुस्सा कंट्रोल करो इनको। मम्मी जी, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए पूरी। कंट्रोल 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 कंट्रोल। अरे मम्मी जी थोड़ा और अच्छे से करिए पूरी कंट्रोल। डैड का कॉल? हेलो, हाँ डैड। मैनेजर का कॉल? हाँ संजीव, बोलो। क्या आप बात कर रहे हैं डैड? What? How is that possible? इस साल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑर्डर आपको मिला है। लेकिन ये ऑर्डर हमारे हाथ से निकला कैसे? डैड, आज तक आपके हाथ से कोई बचा है क्या? वैसे कंपटीशन में आपके सामने कौन था? डालिया! क्या? हेलो डैड, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। मम्मी कंट्रोल 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 कंट्रोल। कंट्रोल माय फुट! यहाँ मैं कंट्रोल कंट्रोल करती रहूं और वहाँ तुम बाप बेटी मिलकर हमें बर्बाद करते रहो। बाहर में गया तुम्हारा कंट्रोल। मम्मी जी, पापा से आपकी दुश्मनी थोड़ी है, सब पार्ट ऑफ बिजनेस। मेरी बदनामी करना, मेरी कंपनी की इमेज खराब करना, मेरे बेटे को गुमराह करना, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। मम्मी जी, ऐसा आपको लगता है? मैं डालमिया को अच्छी तरह जानती हूँ और अब तुम्हें भी जान गई हूँ निकी। अभी भी वक्त है, अपनी उंगली से ये रिंग उतार कर फेंक दो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। मम्मी जी, ये सिर्फ मेरे लिए रिंग नहीं है, बल्कि शादी से पहले मेरे लिए मंगलसूत्र है। माफ कीजिएगा, पर मैं ये रिंग नहीं उतारने वाली, कभी भी नहीं उतारूंगी। बाय मम्मी जी। मेरे सामने बगावत। डालमिया, ये महाभारत तूने शुरू की है और इसे खत्म मैं करूं। इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। याद रख, अगर तुझे जीतना पसंद है तो श्वेता कपूर को भी हारना पसंद नहीं है। अरे क्या हुआ
मैं कभी मैडम और ये प्रॉब्लम जो मेरे बेटे की लाइफ में जबरदस्ती घुस आई है, इसे तो मैं निकाल कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी चोरा करना पड़े। अय्यो मैडम आप आमको बुलाया नहीं। मणि मेरा जूस अय्यो मैडम आपका जूस कैसे निकल सकता, आपको मिक्सर का अंदर ही नहीं आता। अरे मणि वो जूस मैं पीती हूँ। अय्यो गलती होता। अय्यो मैडम वो जूस तो ऑन द वे होता जी। मैडम जब कोई काम आप टाइम पे खत्म नहीं कर पाता तो ऑन द वे होता है। तो जो मेरा जूस ऑन द वे है वो अपनी डेस्टिनेशन पर कब आएगा? अय्यो 5 मिनट में अब देखा आगे। अरे मम्मी जी आप मणि अंदर जूस लेने के लिए गया, आपको कुछ चाहिए क्या? मेहमान तो हो, मैं नहीं। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले सकती हूँ। वैसे निकी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मेहमान सिर्फ 2 दिन ही अच्छा लगता है। मम्मी जी बस थोड़े दिन की ही तो बात है, फिर मैं मेहमान नहीं रहूंगी, इस घर की बहू बन जाऊंगी, परमानेंट बहू। बाय मम्मी जी। बनने दूंगी तब ना। मणि, मणि, अय्यो मैडम हमको बुलाया जी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ काम हो गया? अभी किधर काम हो गया? अभी सुबह उठा चाय बनाया, निक्की मैडम को हॉर्लिक्स दिया, फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, फिर सबको नाश्ता कराया, फिर बर्तन धोया, फिर घर साफ किया, फिर लंच बनाया, फिर लंच खिलाया। अभी किधर काम खत्म होता जी? वो नहीं, जो काम मैंने बोला था वो काम हो गया। अय्यो गलती होता। अय्यो वो काम तो ऑन द वे होता जी। ऑन द वे? और यहाँ तक देखो देखो। अय्यो काम आया जी। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार नमस्कार। आओ आओ, तुम तो गार्ड हो, तुम यहाँ क्या कर रहे अय्यो हो? मैडम वो पाउडर इसी के पास होता, हम इसी को ही बोला। मैडम तो मणि गया तो मैं खुद आ गया। आप जूस बनाता जी। हाँ ठीक है, लाओ पाउडर। ये लो, जिसको भी रिक्वायरमेंट डाल के दोगे कंप्लीट पागल हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम खुद यहाँ से। ठीक है, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार। अरे नमस्कार मैडम। देखा कितना संस्कारी गार्ड है हमारा, नमस्कार होता है कई बार। अरे मैडम नमस्कार। ये लो नमस्कार, निकलो, तुम्हारा दिन संस्कार कर दूंगी। अय्यो जूस हमें जूस लाना जी। अय्यो मैडम या लाल फूल वाला गिलास में जूस लाना। देखो निकी के लिए देना ये जूस, ये गिलास सिर्फ निकी मैडम को मिलना चाहिए, ध्यान रहे मणि। हेलो मिसेस कपूर। ओ मिस्टर डालमिया, आप तो बेशर्मी में हमारे पड़ोसी मुल्क से भी आगे निकले, पीठ पीछे वार करते हो और सामने से हाथ मिलाने आ जाते हो, और हमारे घर में भी घुसपैठ कर दी। वाह, इसे क्या कह रही हैं आप? ऐसा मैंने क्या किया है? क्या किया है नहीं मालूम? टीवी, मीडिया, इंटरनेट सब जगह मेरी बदनामी करी, मेरी कंपनी की इमेज खराब करी, और जब कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी बेटी का सहारा लेने लगे। सारा? अरे निक्की रवि से प्यार करती है। प्यार? इसे आप प्यार कहते हैं? क्या मैं जानती नहीं? ये प्लान है जो तुम बाप बेटी ने मिलकर बनाया है हमें बर्बाद करने के लिए। देखिए मिसेस कपूर, now you are crossing the limits. तुम दोनों बाप बेटी चाहे कुछ भी कर लो, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Cool down, कपूर, cool down. सुना है आप एक बड़े साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेकर आई हैं, और उसने आपको ज्यादा गुस्सा करने के लिए मना किया है। ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, आप पागल भी हो सकती हैं। क्या बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, रिपोर्ट बोलती है। मेरे बारे में बहुत जानकारी लेकर आई हैं आप मिस्टर डालमिया। क्या करूं मिसेस कपूर, आप मुझे अपना दुश्मन समझती हैं और मैं आपको अपना वेल विशर, और अब तो निक्की भी इसी घर में आने वाली है, तो उस हिसाब से तो आप और हम समझी हुए, तो भाई इतनी जानकारी तो बनती है। मणि, अरे डैड, आप कब आए? बस
बेटा वैसे तो तुम भी गेस्ट हो, तुम लो ना। देखिए हमारे घर की हमेशा से रीत रही है लेडी फर्स्ट और देखिए हमारे घर की तो ये रीति है गेस्ट फर्स्ट, और उसमें से भी लेडीज गेस्ट हो तो लेडीज गेस्ट फर्स्ट। लगता है आप अभी भी हमसे नाराज हैं। नहीं तो देखिए हमने रिश्ता जोड़ा है लेकिन अभी तक शगुन नहीं दिया। समझते रहिए देखिए। हाँ श्वेता, देखो संधि जी कितने प्यार से जूस दे रहे हैं, पी लो ना, संधि जी है। देखिए मैं बिल्कुल ले लेती, पर डॉक्टर ने मुझे लाल गिलास में जूस पीने से मना किया हुआ है। लेकिन हम तो शगुन दे चुके हैं, वापस नहीं ले सकते। अच्छा मम्मी, आपको लाल ग्लास में जूस पीने से मना किया है? मैं इसे किसी दूसरे ग्लास में डाल अरे दूंगी। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? ऐसे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत? मणि की मेहनत, मणि ने इतनी मेहनत से जूस बनाया है। ओफो, तो फिर ये जूस मणि पी लेगा। अय्या, क्या करेगा? मुझे नहीं पीता। नौकर है आपका, लेकिन नौकर से याद है रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रवि भैया, वो ना अंकल जिम गए, बस आते ही होंगे। अरे डालना जी, ये बताओ कि हमारे खिलाफ अभी और क्या प्लानिंग या साजिश चल रही है? मिस्टर कपूर, आपके खिलाफ क्या प्लानिंग और साजिश हो सकती है? अब तो निकी ने जो कहा है बस वो खुशी खुशी पूरा करना है। जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। देखिए मिस्टर डालिया, हम भी यही सोच रहे थे, पर आप तो जानते हैं हम दोनों बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं, और कॉम्पिटिटर कभी रिश्तेदार नहीं बन सकते। कुछ नहीं होता मिसेस कपूर, चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अरे मैंने तो पूरी तैयारी कर दी है, कल ही रेमंड में अपना सूट का डिजाइन और पूरा नाप लेकर आ गया हूँ। हाँ, शहर की सबसे ग्रैंड शादी होगी। इसमें हम बड़े-बड़े स्टार, सुपरस्टार सबको बुलाएंगे। सलमान, शाहरुख, आमिर, और जो अंबानी की शादी में नहीं आए ना, विराट, अनुष्का और राहुल गांधी, उन्हें भी बुला लेंगे। हाँ, रणवीर सिंह को भी। हाँ, ओहो, फिर तो दीपिका भी आएगी। बुलाऊं दीपिका को भी। क्या चल रहा है ये सब? आपकी शादी की प्लानिंग। अच्छा, अरे मेरा आप कब आए? अरे भाई, दुनिया में 65 साल पहले, शहर में 35 साल पहले, धंधे में 30 साल पहले, और तुम्हारे घर में अभी 10 मिनट पहले। यहाँ भी तुम्हारा कैलकुलेशन चालू है। क्या करूं मिसेस कपूर, बिजनेसमैन हूं, सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। अरे वाह जूस, अरे मेरा गिलास किधर है भाई? अरे ये लो ना। लाओ लाओ। अरे अरे बेटा 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 सुनो तो इसे कर दो। ये निकी के लिए, इस पर निकी का नाम लिखा है। निकी का नाम लिखा है? तब तो मैं जरूर पीऊंगा। अरे मैं और निकी अलग अलग थोड़ी हैं। अय्या सर जी, आप नहीं पी सकता। हाँ, इसमें हम हॉर्लिक्स डाला है। आप ये वाला पी रहे हैं। तो पहले बताना चाहिए था ना। भाई आपकी तरफ से शाहरुख, सलमान, आमिर होंगे, तो हमारी तरफ से अमिताभ, जया, अभिषेक और ऐश्वर्या। थैंक्स उनकी बच्चन फैमिली। अरे नहीं नहीं, सैफ और करीना भी होंगी। तो फिर तैमूर को भी बुला लेंगे। लो जी, सारे गेस्ट तो ट्रे में ही आ गए। बस अब ये गिलास बचा हुआ है निकी वाला। निकी बेटा लो ना। नहीं, मैं ये जूस नहीं पीऊंगी। मतलब जूस में भी कोई हॉर्लिक्स डालता है क्या? हे भगवान, ये जूस कहाँ घूम रहा है? इसे ना नहीं पी लेती हूँ। अरे रुको रुको बेटा, तुम ये लो, मेरे वाला जूस लो। वो मुझे दो। ऐसा क्यों? इसमें ज्यादा जूस है ना, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा जूस पीने से मना किया हुआ अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। और मणि तुम इधर इधर ये जूस अंदर लेकर जाओ, और आगे से ध्यान रहे जूस में कभी भी हॉर्लिक्स मत डालना, और डालो तो निकी मैडम को मत बताना, मत बताना। निकी बेटा, मैं यूके कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ 15 दिन के लिए। वैसे तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, लेकिन आप सब लोगों का प्यार देखकर मुझे लगता है अगर आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। ऐसा कहना चाहती है मम्मी। थैंक यू मिसेस कपूर, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। ख्याल रखिएगा मेरी बेटी का, यही अपनी बहू का। डोंट वरी मिस्टर डालिया, इस पर तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और मैं आप पर साथ दूंगा। रवि बेटा, मिस्टर डालिया को बाहर तक छोड़ कर आओ। आइए अंकल, आइए। अच्छा अमरीश भाई साहब, वो एड्रेस मिल गया, आपका लोकेशन? हाँ पहुंचा, मैं आ रहा हूँ। पूजा, हम शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं। चलो चलो। और भी शॉपिंग करनी है, आजा। अय्या मैडम, आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। हाँ बड़ी, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, पर कोई बात नहीं। बड़े बड़े सितारों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, पर इससे वो छोटे नहीं हो जाते। 15 दिन है मेरे पास,
कोई फोटो वीडियो है क्या? अरे है ना, लाया तो देखो हमने आज ना है अगर हम थोड़ा स्मार्ट होता अब इससे शादी कर लेता। इसको डराने का ये तेरा काम हो जाएगा रे, लेकिन वो बेटी लगेगा। एक बेटी ये लो और एक बेटी कम होने के बाद ठीक है। मैडम हम आश्रम से हमको डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा कुछ नहीं होने का, ज्यादा कुछ होगा तो मेरा हाथ बंद हो जाएगा रे बाबा। ये मैडम तुम भी आश्रम से है क्या? अब तेरे को 50 रुपीज का डिस्काउंट देगा, ठीक है? हम यहाँ से 911 होने का, नहीं तो कट चलेगा। राह चलते कुछ गुंडों ने एक लड़की का किडनैप किया। ओहो, क्या जमाना आ गया है। हमारा शहर बिल्कुल भी सेफ नहीं बचा। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा हर जगह नहीं होता। बस कुछ फालतू लोगों के कारण ना पूरा देश ही बदनाम हो जाता है। हेलो। हाँ रश्मि, अरे वो निक्की तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं है? अच्छा आए तो बताना। नहीं पता नहीं, सुबह से पता ही लग रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? और क्या हो रहा है बेटा, तुम इतना घबराए हो क्यों? पापा वो निक्की का सुबह से पता नहीं लग रहा। क्या? क्या? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पर वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी ना बेटा। जाने वाली तो थी मम्मी, पर अब पता नहीं कहाँ है। तो मुझे लगता है पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ मिस्टर कपूर पहले बैठिए बैठिए। तो ये एक बात बताइए, निक्की क्या कोई चोर है जो पुलिस स्टेशन में मिलेगी? अरे मैडम, आज आपने उसकी गुमशुदा के एफआईआर कराएंगे। कोई फायदा नहीं, पुलिस भी कहेगी पहले 24 घंटे इंतजार कीजिए, आ जाएगी। आ तो जाएगी, पर वो गई कहाँ पर होगी? अरे वो क्या कोई दूध पीती बच्ची है जो खो जाएगी? वैसे भी उसे सरप्राइज देने की आदत है। देखा नहीं हमारे घर में भी कैसे सरप्राइज गिफ्ट की तरह एंटर हो गई थी। अजी मैं तो कहता हूँ हमें चलना चाहिए पुलिस स्टेशन। चलो चलो। आई मिस्टर कपूर, अब बैठिए पहले। बाहर खड़े हो जाए, बैठिए। क्या आप बार-बार पुलिस 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 कर रहे हैं? वहाँ कोई सिम्बा या सिंघम बैठा है जो 2 मिनट में निक्की को ढूंढ देगा। नहीं मम्मी, मुझे पापा की बात एकदम ठीक लग रही है। हमें पुलिस में तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए। पापा की चमची। ये नारियल किसको मांगता है रे? ओ भाई नारियल, हम नारियल मांग मांग कर नहीं खाते, खरीद कर खाते। जाओ यहाँ से। ये तो हम कौन सा पीवे देता है रे? मैडम ने मंगाया तभी कराया। कोई मैडम ने नारियल नहीं मंगाया यहाँ पर, बोला अरे ना? अरे मैंने मंगाया बेटा, मैंने मंगाया। हाँ, क्यों है? हाँ मेरी ग्लोइंग स्किन का राज कभी तुम्हारी छुपा सकती हूँ आज तक। गलतफहमियां भी हो जाती है कई बार। चलो पापा, मम्मी और निक्की का पता लगाते हैं। चलो चलो। ये मैडम मेरा काम हो गया रे। काम हो गया, गुड। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, उसका हम तेरे को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। मतलब ये उसको छीलना पड़ा। छीलना पड़ा मतलब? अरे काटना पड़ा। अब वो तेरे बेटे की लाइफ से नहीं, अपनी लाइफ से भी दूर चला गया रे। क्या? और तुमने हमको कौन सा बताया था कि उसको कराटे दिलाटे आता है? हमने उस पे अटैक किया, उसने हमारे पे कराटे किया और हमने उसको काट डाला। You fool! ये तुमने क्या किया? अरे यहाँ किसी को पता चल गया तो? हमने उसको ऐसी जगह गाड़ा है ना कि पुलिस का कुत्ता भी सुन के पता नहीं कर पाएगा कि वो कहाँ है। किधर गाड़ा? हम अभी दिखाता है तेरे गार्डन में। मेरे गाड़ी में? You fool! जाके बाहर निकालो उसे। ये मैडम तुम हमको बेवकूफ समझते है क्या? इस गार्डन में गाड़ेगा, हमने उसको ऐसी जगह गाड़ा है कि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ हाँ तो ठीक है,
मैडम एक बात बोल तो, तू अपने प्रोफेशन से है क्या? क्या? एकदम प्रोफेशनल किलर की तरह बात करता है। अभी हम जाता है, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिला ना, काट डालेगा। आजा, दे देंगे। भगवान, ये जग्गू ने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अरे, मैंने तो जग्गू से डराने के लिए कहा था, पर जग्गू ने निक्की को कौन मार दिया? सॉरी निक्की, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मुझे माफ आपने ये क्या किया सासू माँ? निकी तुम जिंदा हो? मैंने कहा था ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे मुक्ति नहीं मिली सासू माँ, नहीं मिली मुझे मुक्ति। मैं यही हूँ, इसी घर में, आपके पास, और अब यही रहूंगी। आजा आजा, प्यास बुझा जा, घूम पीऊंगी तेरा तू पास में आजा। आजा आजा, घूम पी आजा, जगाऊंगी तुझे तू पास में आजा। कई दिनों से कोल्ड ड्रिंक से काम चला रही, आज तो लेकिन वो भी नहीं आ रही। कई दिनों से कोल्ड ड्रिंक से काम चला रही, आज तो लेकिन वो भी नहीं आ रही। मैं आऊं तेरे पास या तू आ रही? आजा आजा, घूम पीऊंगी तेरा तू पास में आजा। आजा आजा, घूम पी आजा, जगाऊंगी तुझे तू पास में आजा। नहीं! क्या हो गया? ये मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी की भूत बन गई, और भूत बनकर कितना भयावह गाना गाती है। इसके गाने से ज्यादा डर लग रहा है मुझे तो। बोल। भैया बोल नहीं आना मणि, ज्ञान चंद्र नीवा पल्ली मणि। बड़ी लेकिन तेरे हाथ में चाकू। भैया मैडम, अब नया खरीदा, वो सब्जी काटने के लिए, सोचा आपको दिखाता। अयो कैसा है मैडम? अरे चाकू मेरे को दिखाने की चीज है, चल दूर हट से। अयो मैडम, हम जग्गू दादा को पैसा दिया, जग्गू दादा वो आपका आश्रम वाला हमको 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। उसके हम ये चाकू खरीदा, और जग्गू दादा मुंबई गया, हम आप ये बात आया। मणि, तू जग्गू ने निक्की को मार डाल। अयो वो तो बहुत रोता था, बच्चे की तरह बोलता था, धमकाने के वजह में मर्डर करना पड़ा। अयो हम तो वो जगह भी देख कर आया जहाँ जग्गू दादा निक्की मैडम को, मैडम आपको भी दिखाता। चल। अरे ये गाने का गाने मुझे कहीं नहीं जाना। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो आपको डॉक्टर के पास भेजा। अयो मैडम, वो जग्गू दादा बोला हम बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी के साथ करता, ये घड़ी ब्रेसलेट सब दिया, बोला हम क्या करता निक्की मैडम का। क्यों बोल? लो पकड़ो इसे, और इसे ले जाकर आटे की बोरी में छिपा दो, और कोई नहीं देखेगा। ले जाओ। कहाँ हो? सामने आओ। देखो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ।
मैडम अंदर तो कोई नहीं होता जी। सासू माँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे वो बाहर खड़ी है, देखो ना। किधर? आपको कोई नहीं दिखता जी। अरे वो तुम्हारे सामने खड़ी है, देखो। किधर? हमारे सामने। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। इधर आके इधर खड़ी है। अरे कभी इधर, कभी इधर, एग्जैक्टली किधर? इधर नहीं, मुझे छुओगी तो तुम भी आत्मा बन जाओगी। नहीं 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 नहीं। सासू माँ, ना तो मुझे कोई छू सकता है और ना मैं किसी को छू सकती हूँ, और आपके अलावा मुझे कोई देख भी नहीं सकता। आपने मेरा खून करवा दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तुम्हारा खून करने के लिए नहीं कहा था। मैडम क्या बोलता? कोई सुन लेता। वो निक्की। अयो किधर निक्की? निक्की मैडम को तो चक्कू ज्यादा कचा 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 हम जाता, हम सब्जी कचा कचा करता, नहीं तो ऐसा करना भाई क्या हम तो पागल हो जाता भैया। हम जाता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर। सासू माँ, मैंने कहा था ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे तूने मुझे मारा, मैं मारूंगी। आज रात की कोर्ट में हंसी उतारूंगी। जैसे तूने मुझे मारा, वैसे मारूंगी। आज रात की कोर्ट में हंसी उतारूंगी। मुझे नहीं मुक्ति मिली, तुझे दिलाऊंगी। अरे क्या हुआ मम्मी? बेटा तुम पापा भी उस कमरे में निक्की गई है। उस कमरे में? पर उस कमरे में तो मैं अकेली थी ना मम्मी, वहां निक्की कैसे हो सकती है? मम्मी भूत कहाँ है? मैं हूँ पूजा, और निक्की का तो अभी तक पता भी नहीं चला है। मुझे तो लगता है कहीं उसका कहीं उसका किसी ने किडनैप ना कर लिया हो मम्मी। अरे नहीं, उसका कोई किडनैप कैसे कर सकता है? वो तो अब क्या वो तो हमारे बीच नहीं है ना? क्या मतलब? मेरा मतलब पुलिस तलाश कर रही है उसकी। पुलिस का कोई सुराग नहीं मिला भाई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला निक्की हाँ, का? हाँ, कहाँ? वो सामने खड़ी हुई है। देखो देखो, वो कितनी हंस रही है, अभी भी हंस रही है। कोई तो नहीं इधर, कौन है भाई? अरे सामने खड़ी, देखते क्यों नहीं हो आप लोग? नहीं नजर दिख रहा। मम्मी कितना प्यार करती है निक्की से। निक्की इस घर में नहीं है, फिर भी मम्मी को हर जगह निक्की निक्की दिखाई दे रही है। आज मम्मी आप बैठिए, आप बैठिए। मुझे लगता है मम्मी को पागलपन का दौरा हुआ है। अच्छा तो मैं डॉक्टर को कॉल लगाती हूँ। हाँ। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी क्या हुआ? वो निक्की कहाँ है निक्की? वो निक्की खड़ी है सोफे के पीछे। कहाँ खड़ी है? चिल्लाओ मत सासू माँ, ये लोग आपको पागल समझ रहे हैं। निक्की प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहाँ जाऊँ? शादी के बाद तो मुझे यहीं आना था ना। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। अगर निक्की आएगी तभी तो जाएगी ना। डॉक्टर तो कॉल नहीं लग रहा। अरे पागल खाना लगा लो कम से कम। सासू माँ, आप पागल हो रही हैं। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, निक्की है वहाँ, निक्की है। मम्मी निक्की कैसे हो सकती है? वो तो गायब है ना। सासू माँ, बता दो इन सबको कि मैं गायब नहीं हूँ, मर चुकी हूँ मैं। कत्ल कर दिया गया है मेरा, खून हो चुका है खून, और वो भी आपने कराया है। बताओ इन सबको, बताओ। नहीं, मैंने तुम्हारा खून करने के लिए नहीं कहा।
भी नहीं सकते। मुझे माफ कर दे बेटा। माफ कर दे। मेरी मति मारी गई थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता। मैं जब भी उस जालियों को देखती हूँ ना, मैं पागल हो जाती हूँ। तो इसका मतलब तुम जिसका चाहोगे उसका खून करा लोगी? मैंने खून करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो जग्गू से सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था। अरे जग्गू से उसका गलती से खून हो गया। पर अब मैं सच कह रही हूँ, निकी यही है, आईसीएस की आत्मा यही है। वो इस रवि के पीछे खड़ी है। मेरे पीछे वो घर में टहल रही है। आपको सचमुच आराम की जरूरत है। आप बैठिए। आराम कर लो आप। आप बैठिए। अरे पूजा, तुम पागल खाने फोन लगाओ। हाँ, ठीक है। अरे मेरे बेटा बेटा को पता चलेगा तो कभी शिल्पा कपूर खानदान की पूरी बैठ छोड़। डालमी अंकल को क्या जवाब देंगे? नहीं, आपको डालमी अंकल की पड़ी है। मेरी मम्मी की हालत देखो। वो यही है। हाँ, यही है। यही है। हाँ, ऐसे ही। अरे आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल हूँ। पागल नहीं हो, तू पागल नहीं हो, पागल तो हम सब हैं। अयो मैडम, ये सब चेक गैस का, बिजली का, पानी का, हमने सब चेक बनाया। आप साइन कर दें। अरे मम्मी, आप ये सब छोड़ो, पहले ना आप दवाई खा लो। अरे तुम्हारी लगी हो। मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मम्मी तो कह रही उसे मतलब आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना मम्मी। अयो मैडम, आपसे नहीं बोलता, मैडम निक्की मैडम से पूछता। हाँ, अभी तो खिलाई मैंने आपको दवाई। अभी हंसो मत मेरे ऊपर। ये लो, मैंने चेक साइन कर दिया, जाओ, हंसो मत। मैडम, एक चेक बाकी होता जी। अरे मैंने कहा मत हंसो मेरे पे, मत हंसो। अरे क्या हुआ भाई? वही मम्मी को निक्की दिखाई दे रही है हर जगह। आखिर क्या हो रहा है इस घर में? पता नहीं। कभी न कभी सबको पता तो चल ही जाएगा कि निकी का खून हो चुका है। और अगर ये बात पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मैडम सीधा अंदर। अरे वो मणि दादा, ऐसा कोई सुझाव बता, ऐसा कोई सबूत जुटा जिससे ये अपन पुष्टि कर सके पुलिस को कि बेटा ने नहीं किया, किसी और ने किया है। हम सोचता, हाँ, हम सोचता। अरे सोच। आइडिया। अरे क्या? अयो हम निक्की मैडम को नहीं देख सकता, लेकिन ढिंका चिका दे सकता जी। ढिंका चिका कौन भाई? अयो तांत्रिक ढिंका चिका। हम उसको बुलाता और निक्की मैडम का आत्मा को बुलाता। निक्की मैडम का आत्मा यह बोलता कि उसका खून मैडम ने नहीं किया। जग्गू दादा के हाथों एक्सीडेंटली उसका खून होता। बहुत जल्दी बुला के। अभी बुलाता। हाँ, मर्डर। ए सीरी काला ढिंका चिका। अरे सीरी क्या हो गया? हाँ, अरे वाले सीरी वाह। अयो गप्पार मार के चली आवा सब मिलता। अयो ढिंका चिका, तुम इधर आना, हमको तुम्हारा जरूरत होता। हाँ अयो बस 5 मिनट में फ्री हो क्या? 5 मिनट में? अरे ऐसा कौन सा डिलीवरी वाला है 5 मिनट में डिलीवरी पिज्जा नहीं तो फ्री? अयो सर, यहाँ पिज्जा फ्री नहीं होता, यहाँ पे आत्मा फ्री होता। आत्मा? अरे मुझे ये आत्मा का वैसे विश्वास नहीं है। पापा इतना बखेड़ा हो गया, फिर कोई नई मुसीबत आ गई तो? मुसीबत? अरे यार देख घर में मुसीबत। श्वेता तेरी मम्मी आ गई, क्या हो गई है? ये क्या है? ऐसा ऐसे बन के निरुपा राय बन गई है। अरे मुझे निरुपा राय का वो है निरुपा राय। अरे भाई वो आया क्या तेरा दादी जी? अयो अभी तो नहीं आया। जब हम फोन किया था तो किसी आइसक्रीम वाले का आत्मा पकड़ता होता। हाथ के साथ आइसक्रीम खाने तो नहीं बैठा जी। अयो आया आया आया। चिका 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 चिका। क्या दिखाना होता बंदरा।
वहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे आने से इस कमरे की सारी आत्माएं इधर से उधर भाग रही थी, इसलिए लाइट चालू बंद हो रही थी। और इस कमरे में अब एक भी आत्मा या भूत नहीं है। ओ तांत्रिक बाबा, एक आत्मा है। कहे इधर 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 तुमने मुझे आत्मा कहा? मतलब इधर भूत दिखता है, भूत। हाँ, मुझे भूत दिखाई देता है। निकी का भूत, मुझे बहुत डर आता है। तांत्रिक भैया, क्या तुम सच में आत्मा बुला सकते हो? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है दिव्या भारती। दिव्या भारती, पूजा हूँ मैं। मालूम है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि जिस दिन दिव्या भारती बालकनी से गिरकर मरी थी, उस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे पिछले जन्म का नाम दिव्या भारती था। अयो ठीक है। और पिछले जन्म में हमारा नाम क्या होता जी? तुम्हारा एक नहीं कई नाम होता। कई नाम होता, लगता हम कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी होता। टॉमी, मोती, शेरू, तुम्हारा एक नहीं कई नाम होता। क्योंकि तू पिछले जन्म में गली का कुत्ता था, जिसे जो अच्छा लगता था बोल देता था। अय्या, हमें गली का कुत्ता होता। सभी विलेज की बात बेबात पर भौंकने की आदत गई नहीं है। भौंक भौंक। ओम लाइट फाइट सेकुला जाकुजी जुबाजी। ओ तांत्रिक भैया, अरे तुम आत्मा बुला सकते हो तो कोई डेमो वगैरह तो दो। जुगा ढेक चिका गुलु मलाई। क्या होता जी? आत्मा को बुला रहा हूँ, तुझे डेमो चाहिए ना? अब यहाँ एक नहीं एक डजन आत्माएं आएंगी और तुम सबको हवा में गोल गोल घुमाएंगी और 5 मिनट में मंडी हाउस से झुमरी तलैया पहुंचाएंगी। मंडी हाउस से झुमरी तलैया, पर हमें तो मॉडर्न टाउन जाना है, वहाँ से वापस कैसे आएंगे? अरे यहाँ मैं एक आत्मा से परेशान हूँ और ये 1 दर्जन आत्मा बुलाने की बात कर रहा है। मना करो इसे, मना करो। ओ तांत्रिक बाबा, इतने बड़े हॉल में जगह नहीं है, एक तो बुढ़ावे बहुत है भाई। ये डेमो चाहिए ना? देखो ओम लाइट फाइट सभा चेक और कौन है तू? ये बड़ी जिसने आपको कॉल की थी। मणि मेरा नाम नहीं, मेरा नाम है आनंद देवानंद। क्या बात है। ये लड़की तो मुझे मेरी अगली फिल्म की हीरोइन की तरह लगती है। इसको मैं अपनी अगली फिल्म में जरूर लूंगा। लाइट फाइट सभा चेक आजा बेटा तू फटाफट बोल कौन है तू? कैसे आप लोग यहाँ बैठे रहते हो और 50 झूठ हमसे बुलवाते हो? हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। जाने कहाँ ऐसे आ जाती है? ओम ह्रीम क्लीम आजा बेटा सीम बोल कौन है तू? बाबू मोशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है रे, और हम सब इस रंगमंच की कठपुतली, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है रे। ओम धका कुमा हट। अयो, आप लगा तो ऐसे क्यों देखना? जैसे निक्की मैडम का मर्डर आने किया हो। बाहर निकल डेमो। ओ भाई डेमो, बहुत हुआ तुम्हारा डेमो, अब काम करो, निकलो यहाँ से। अरे तो वो निकी की आत्मा को बुलाओ। आएगी निकी की आत्मा भी यहाँ अवश्य आएगी। अरे कब आएगी? ये विश्वास नहीं है? नहीं है। अरे ये क्या है? पापा पकड़ो इसे। अरे मेरे घर में पहले लेडीज है, लेडीज पहले लेंगे। लेडीज बस क्या है? इसमें से आवाज आती है। अरे फटा सिलेंडर ठीक रहा क्या इसको? अरे मूर्ख! ये इस लोग पर लोग के बीच कनेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। हेलो क्या बता रहा? हेलो हेलो हेलो
डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन है, नॉट फॉर कम्युनिकेशन। पकड़ा था, अभी पकड़ा, पकड़ना जी, पकड़ना। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? निक्की की आत्मा से कनेक्ट कर रहा हूँ। बोली निकी क्या था? तुम यहाँ हो। क्रीम क्रीम चामुंडा विजयी नमः स्वाहा। आजा आजा प्यास बुझा जा, बोल पे उंगली तेरा तू हाथ में आ। चामुंडा आजा आजा भूख मिटा जा, जगाऊंगी तुझे तू पास में आ। चामुंडा मुझे मारने आया है ये मामूली मच्छर, मार दूंगी इसको मैं ऐसे मसल कर। मुझे मारने आया है ये मामूली मच्छर, मार दूंगी इसको मैं ऐसे मसल कर। जिंदा रहना है तो बस चुप कर। झगड़ा आजा आजा प्यास बुझा जा, बोल पे उंगली तेरा तू पास में आ। आजा आजा भूख मिटाया, जगाऊंगी तुझे तू पास में आ जा। अरे अचानक वायलेंट से सडन कैसे हो गया? वो निकी ने कुछ किया है, निकी ने। निकी क्या कर रही हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सासू माँ, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? अयो, क्या इसको क्या होता जी? अरे निकी ने इसकी बोलती बंद कर दी है। सासू माँ, कैसे करोगी ये चुप हो जाए, वरना इसे छत से उल्टा लटका दूंगी। अरे बोल रहा है। सुनाई नहीं देता क्या? चुप होने की अयो याद है, चिपक गया जी। अरे तुम्हारे घर का पहन दे, जो भी जैसा चपक जाता है। जरा आराम करो। सासू माँ, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे निकी से बात कर रही हूँ। शादी का पहला मानना होगा। अरे मानना होगा, मानना नहीं हुई, मानना होगा। ये लो, पानी पियो। और कुछ? यहीं रुको, आटे को फिर बताती हूँ। क्या करेगी? क्या करने वाली है ये? मुझे बहुत डर लगता है। सासू माँ, इन पेपर पर आप दोनों साइन करो। सही करेगा, साइन कर दी। साइन करो, साइन करो। ये लो बेटा, हमने साइन कर दिए, कर दिए। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, ये लोग छोड़ दे। हेलो एवरीबॉडी, क्या बात है? सब ठीक तो है? अंकल आप इतनी जल्दी? अरे यूके कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, तुम जल्दी आ गए। शादी की तैयारी तो हमें भी करनी है ना। ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। मिसेस कपूर, आपको लगता है ना कि मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, तबाह करना चाहता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा है बेटा इसमें? मम्मी, डाकू अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और निक्की के नाम कर दी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सफल बिजनेसमैन तो मैं हूँ ही, लेकिन
जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब निकी की मां बनी हमें बिल्कुल टूट गया। निकी ने मुझे संभाला, वो बहुत समझदार है, वो बस थोड़ा जिद्दी है। अब लड़कियां जिद्दी ही होती है, इतनी जिद्दी ना जाने कब पड़ेगी। जब मैं टूट जाता हूँ निकी मेरे पास आती, कान में बोले, पापा यू आर माई हीरो। और मेरा हीरो कभी हारता नहीं, वो लड़ता है और जीतता है। ऐसी है मेरी निकी। अरे निकी है कहाँ? पूजा बुलाओ। निकी, एक मिनट पूजा बेटा, एक मिनट। मिस्टर डालमिया, निकी यही है आपके सामने, पर वो आपको दिखाई नहीं देगी। माफ कर दिया बेटा, मैं भूल गई थी कि इस दुनिया में बिजनेस के अलावा और भी कई रिश्ते नाते होते हैं। माँ, बेटी, बहू, सास। सास का रिश्ता तो सदियों से बदनाम है। सास ने बहू को जहर देकर मार डाला, सास ने बहू पर अत्याचार किए, सास ने बहू को जला डाला। पर आज एक सास को माँ बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैंने आई एम सॉरी निकी, मेरा कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ इस जन्म में तो मैं अच्छी सास नहीं बन सकी, पर तू प्रॉमिस कर अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर मेरे घर आएगी। अगर बहू बनकर आऊंगी तो बेटी बनाकर रखोगी सासू माँ? तुम आत्मा नहीं हो, तुम जिंदा हो। हाँ सासू माँ, मैं जिंदा हूँ। तो ये सब ये सब एक कठोर सास को कोमल माँ बनाने की छोटी सी प्रक्रिया थी। श्वेता, तुम क्या समझती हो? इस पूरी दुनिया में क्या केवल तुम्हारे पास ही दिमाग है? अरे थोड़ा बहुत दिमाग तो हम सबके पास में भी है, जिसका हमने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर लिया। और इसके मास्टरमाइंड पूजा में आ गया हो। पूजा और मणि आइया अमन। बड़ी और पूजा का दिमाग आपसे भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ मम्मी, हम सबको पता था कि निकी एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की है और मिस्टर डालमिया भी इस प्लान में हमारे साथ शामिल थे। डालमिया, इसको तब से जानता हूँ जब से बैंक में मुंशीगिरी करता था। ये बिजनेस में तो अभी कुछ सालों से आया भी। ओहो, इस प्लान में मिस्टर डालिया ने भी तुम्हारा साथ दिया। हम मेरे थोड़ी सी एक्टिंग करने से अगर एक कठोर सा प्यारी सी माँ बन सकती है, तो भाई बेटी के लिए इतना रिस्क लेना तो बनता है। वो तांत्रिक? तांत्रिक वो है हमारी टीम के मेंबर अभिषेक, जो कि तांत्रिक की भूमिका में थे। और जग्गू? जग्गू वो है हमारी टीम के ट्रेजरर मिस्टर जीत, जो कि जग्गू की भूमिका में थे। एक शर्त पर बात करूंगी, क्या? आगे से मैं कभी भी कोई गलती करूं तो तुम लोग ऐसा कोई भी नाटक नहीं करोगे, सीधा आकर मुझे टोकोगे। ये जिम्मेदारी तो निकी की रही। निकी, संभालो अपनी सास को। हाँ, सास को नहीं, अपनी माँ को। तो आप लोग सब समझते होंगे, जहाँ जहाँ श्वेता जैसी सास है, वहाँ निक्की जैसी बहू भी होती है। पहले दोनों कहा करते थे, हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम। और अब कहते हैं दोनों हम नहीं किसी से कम। हम नहीं किसी से कम। आगे क्या कहूँ, किसी से किसी के लिए तैयार। विनोद पांचाल जी अगर हमारे बीच हो तो मैं मंत्र बुलाना चाहूँगा। विनोद पांचाल जी, ये हमारा पंचाल सबका जो हमारा फेस्टिवल का पंचायत पार्टी स्मृति सप्ताह 5 से नाट्य समारोह का अंतिम नाटक था। इससे बड़े अवार्ड और इसके लेखक थे श्री अशोक उपाध्याय, जो कि ये नाटक करने को दिया, उनका आभार है। और हम कलाकार का परिचय करवा दें। सबसे पहले शीतल वर्मा, वैसे नाम इनकी है लेकिन बड़ी खतरनाक है, देख लिया आपने।
और कोमल कितनी सख्त हो सकती है। और निकिता और राहुल कश्यप और हमारे इस नाटक के अनिल कपूर और हमारे इस नाटक के डालमियन और हमारे इस नाटक के मणि, जी हाँ मणि बहुत सुरेंद्र सागर जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और हमारे कलाकारों को प्रमाण पत्र दे। और डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर अभिषेक दुबे और दूसरे अभिषेक है भैया हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी जो हमारे संस्था से जुड़े और चिरंजीत जी हमारे और विनायक चावला जी हमारे घर की भूमिका में और आइए लाइव पर आप एक रिपोर्टर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। आइए आकाश और हमारे अमन और हमारे स्टेज पे थे हमारे स्टेज के डायरेक्टर दिनेश एलावत सर। भी बहुत जरूरी होता है। आमिर खान को बुलाना चाहूंगा। आमिर खान नसीम बैकस्टेज का काम के साथ लिए अजय भी सवाल की बात है, अगर इनके नाम के साथ बानो लग जाए तो नसीम बानो नसीम विनोद कुमार मेहरा जी रमेश कथुरिया सबसे पहले तो ये बताऊंगा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे से 5 साल बड़े हैं। बाकी आप फैसला कीजिए बड़ा कौन है छोटा कौन। अमन साउंड पर थे। विश्वास लाइट पर। विनायक चांदना गार्ड की भूमिका में थे। पूजा की भूमिका में निकिता यादव और आकाश रिपोर्टर की भूमिका में। नहीं है ना मत करना। जीत चक्रवर्ती कटवाना हो किसी को कोमल बता दिया बड़ी नाम कोमल है। शीतल वर्मा कितनी शीतल है। राहुल कश्यप रविंद्रा वत्स अभिषेक त्रिपाठी दूसरे अभिषेक डॉक्टर अभिषेक दुबे और संजय शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हमारा अगला नाटक 5 तारीख को अक्षरा थिएटर में है। एक मशीन
बच्ची आएगी, मैं चाहूँगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। टिकट बुक माई शो पे है। और उसके बाद 19 तारीख को है हमारा नाटक अक्टूबर, अक्षरा में ही जुगाड़ के नाम से। और साथ में सागर भाई भी एक नाटक कर रहे हैं। सागर भाई अपने नाटक के बारे में बताइए। हम देखिए बहुत दिन से हंसना चल रहा है, हास्य नाटक समारोह, और हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा एक नाटक है पतझड़ के बाद। ये उन बुजुर्गों की कहानी है जिनके बच्चे छोड़ करके विदेशों में सेट हो जाते हैं और माँ बाप यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे होते हैं। तो उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसी पीड़ा उसी दर्द को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 तारीख को 3:30 बजे ये नाटक है, 1 घंटे का नाटक है। अगर समय हो तो आप जरूर आइए। उन बुजुर्गों के लिए जो बड़े शौक से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, बच्चे विदेश चले जाते हैं, उसके बाद जो माँ बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं, ये कुछ इस तरह की कहानी है। तो आप आइएगा जरूर, अगर आपके पास समय हो तो 5 तारीख को 3:30 बजे पतझड़ के बाद।